गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, जमाने के इंकलाब से हैरान एन हो, क्योंकि आसमान को इस तरह के हजारों कहानियां और मंत्र याद है। ख्वाब हाफिज अन्य लोगों से बहुत भिन्न था। उन्हें एक पूर्ण गुरु की खोज थी, जो उसे सत्य का ज्ञान दे सके। उन दिनों गुरु नानक देव जी का नाम हिंदुस्तान में कोने कोने में फैल चुका था। उसे शाहूकर को उनके दर्शन की बहुत चाहत थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह उसे रूहानी भेद पाने गुरु नानक देव जी की जगह की यात्रा करते हुए संयोग से उसे साहूकार के गांव में आ गए। उन्होंने कुछ दिनों तक उसी गांव में रहने का फैसला लिया। लोगों ने उनके सत्संग से लाभ उठाया और नाम धन भी प्राप्त किया। इनमें वह साहूकार भी शामिल था। साहूकार के घर के पास उसका ही एक बहुत पुराना और गहरा दोस्त। एक दिन दोनों दोस्त एक साथ उसे महान संत का सत्संग सुनने के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में रामदास की नज़र एक वेश्या पर पड़ी और वह उसके रूप और हाहा पर मोहित होकर उसकी ओर खिंचा चल गया। उसके मित्र ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, भले आदमी, मुक्ति से आनंद को छोड़कर नरक की आग में मत कूदो। लेकिन उसका तर्क कुछ कम न आया। आखिर साहूकार अकेला ही सत्संग में चला गया। रोज ऐसा ही होता रहा। दोनों दोस्त घर के पटे निकलते, रामदास वेश्या के पास रुक जाता और साहूकार सत्संग में पहुंच जाता। रामदास गिरावट की ओर बढ़ता गया और उसके दोस्त की गुरु साहिब की प्राप्ति, भक्ति और श्रद्धा दिन व दिन बढ़ती गई। अपने दोस्त को रोज सही रास्ते पर लाने का यत्न करता था। परिणाम दास ने दुष्टाचार का रास्ता न त्यागा। ऐसे ही एक महीना बीत गया। एक दिन साहूकार ने रामदास से कहा, आज गुरु साहेब सत्संग को प्रसाद देने वाले हैं। संगत को प्रसाद देने वाले हैं। कोई कितना ही बड़ा पापी और गुनहगार क्यों ना हो, उसे मैंने कहा रुक बदलने के लिए एक सत्संग ही काफी होता है। दोस्त ने नाम में तुमसे विनती करता हूँ कि आओ, आज मेरे साथ चलो। सत्संग में जाकर ही तुम्हें समझ सकोगे किस संतों की संगति से क्या लाभ होता है और उनमें कितना आनंद प्राप्त होता है। रामदेव दास ने बात सुनी, अनसुनी कर दी। फिर अपने मित्र से बोला, तुम रोज सत्संग में जाते हो और मैं पुण्य कमाते हो, मैं रोज पाप करता हूँ। देख आज हम अपने अपने कर्मों का क्या फल मिलता है। ठीक दोपहर को तुम मेरे घर आ जाना। दोनों बैठकर अपना अपना हाल बयान करेंगे। यह कहकर रामदास जल्दी से वेश्या से घर पहुंच जाओ, पर वह घर पर नहीं था। निराश होकर वह वापस अपने घर आया और अपने दोस्त का इंतजार करने लगा। उसे दिन सत्संग में और उसके बाद हुई बातचीत से साहूकार इतना खो गया था कि उसे समय बीतने का पता ही नहीं चला। इसलिए उसे दिन घर पहुंचने में बहुत देर हो गई। मित्र का इंतजार करते करते समय बीतने के लिए रामदास ने अपनी छड़ी से जमीन को कुरेदना शुरू कर दिया। जमीन नरम इसलिए मिट्टी निकलती गई। थोड़ी देर मिट्टी के खड्डे से टकराई, जिसके मुंह पर ढक्कन लगा हुआ था। रामदास ने ढक्कन हटाया तो देखा कि ऊपर की एक सोने की मोहर पड़ी। यह सोचकर कि पूरा घड़ा मोहर से भरा हुआ है, उसने जल्दी से उस जमीन में से निकाल लिया। और जब उसने देखा कि उसमें केवल एक मोहर ही जब उसने देखा कि उसे केवल एक ही मोहर और बाकी की सब
मोहर नहीं थी, कोयला के टुकड़े थे। तो वह बहुत निराश हुआ। खुद को दिलासा देते हुए उसने कहा कि चलो। बिना मेहनत किए दर्द से बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। तुम्हें क्या हुआ? रामदास ने पूछा। क्या बताऊं? अचानक लंबा सू मेरे पैरों में चुभ गया और जख्मी हो गया। बदकिस्मत से मैं सिलेंडर की टूट गया, जिससे दर्द और भी बढ़ गया। इस पर हाँ रामदास और बोला, मैंने भाई, अब तुम्हें खुद ही देख लो कि सत्संग में जाकर तुम्हें क्या मिला है और पाप करने से मुझे क्या हासिल हुआ है। तुम स्कूल की पीड़ाओं से चिल्ला रहे हो और मुझे सोने से मुहूर्त मिल गई है मोहर मिल गई है। क्या तुम्हें अभी सत्संग का गुण गान करते रहोगे? यह शब्द चाहे एक ऐसे व्यक्ति ने कह दे जिसे संतों के सत्संग से आनंद का जरा भी अनुभव नहीं था, फिर भी साहूकार के मन में शंका पैदा हो गई। वह सोचने लगा कि ऐसा क्यों है कि दुनिया में पाप फलता फूलता है और नेकी करते वाले हमेशा दुख और मुसीबत से ही झेलते हैं। रामदास हमेशा पाप करता रहा और मैं सच्चे दिल से तुम्हारी भक्ति करने की कोशिश करता रहा। फिर भी उसे मोहर मिली और मुझे मिला सूखा असहनीय दर्द। सद्गुरु संगत में जाने का लाभ है। रूहानी मार्ग पर चलते रहना चाहिए। कहीं यह एक धर्म एक धोखा तो नहीं? बहुत देर तक रामदास के साथ इस विषय पर बातचीत करने के बाद उसने मैंने में विचार आया कि क्यों ना गुरु साहिब के पास जाकर उनसे ही इस पहेली को सुलझाने के प्रार्थना की जाए। जब दोनों ने अपने आप भी द सुनाई तो गुरु साहेब अंतर्ध्यान होकर दोनों को पूर्ण जन्मों पर दृष्टि डाली और पहले रामदास ने कहा, पिछले जन्म में तुम्हें एक मोहर डेन की थी जिसके दान की थी, जिसके बदले तुम्हें मुहर्रम से भरा हुआ घड़ा मिलना था। लेकिन इस जन्म में तुमने बुरे कर्म करने लगे। जैसे ही तुमने कोई पाप करते एक सोने की मोहर का कोयला बन जाता था। आज तुम पाप से बचे रहे, इसलिए एक महत्वपूर्ण मोहर मिल गई, नहीं तो इसको भी कोयला बन जाता। फिर गुरु साहिब और बोले, पिछले जन्म में तुम एक बेहरमैन बादशाह थे जिसके हम से हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसको कर्म का बदला तुम्हें जुल्म सहकर और फांसी के तख्ते पर लटका कर देना था। लेकिन तुम सत्संग में आने लगे और गुरु की शरण में आ गए, इसलिए तुम्हारे कर्म का बोझ हल्का होता गया। अगणित लोगों की हत्या होने तुम्हें क्या फल भोगना पड़ा? तुम एक दर्दनाक मौत से बच गए और तुम्हारी सूली का सूल हो गया। गुरु साहिब के भजन सुनकर दोनों उनके चरणों में गिर पड़े, अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों का मन निर्मल होता गया और उनकी जिंदगी में बदल गई। दोनों साथ संगत जी के सेवा और गुरु भक्ति में अपना समय बिताने लगे। पूर्ण सतगुरु के सत्संग और शरण के महिमा पार है, इसलिए सूली का सूल बन जाता है। गुरु प्यारी सात संगत जी, यह यहाँ पर हमारी साखी यहीं समाप्त होती है। साथ संगत जी, रूहानी साखी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे वीडियो को लाइक करें एंड अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में यह साखी शेयर करें। राधा स्वामी जी।